हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मैम क्लासेस। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 3 का हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये प्योर आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है आज के लिए, क्लास 9 के लिए। डेट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 3 है। आज मैं इसमें आपको फुल इंट्रोडक्शन दूँगी, सिर्फ पूरे चैप्टर का। कोई क्वेश्चन नहीं करवाऊँगी, कुछ नहीं कराऊँगी, ये पूरे का इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए और अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़े। ये चैप्टर क्यों। देखो बच्चों, हम मैथमेटिक्स की, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, जैसे ये ट्री है, इस ट्री का नाम है मैथ्स। इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ठीक है, और इन ब्रांचेस पर अगर मैं ये कहूँ, जैसे एक लगा हुआ है आपका अलजेब्रा, दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो अर्थमेटिक, तीसरे की मैं बात करूँ जैसे तो मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ऐसे ही एक और ब्रांच आती है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बच्चों ये क्या है, तो पहले देखते हैं। मैंने अलजेब्रा से शुरुआत की थी तो मैं वो बताती हूँ। अलजेब्रा में क्या होता है, हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ए बी एक्स वाई, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स होते हैं, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अर्थमेटिक में क्या होता है, हम नंबर्स की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं। जैसे 2, 3, है ना, इनको प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी इसके अंदर ऑपरेशंस लगाते हैं कि 2+3 कितना होता है, 2/3 कितना होता है, 2×3 कितना होता है। तो ऐसे करके हमारे पास में बहुत सारे क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक बोलते हैं। उसके बाद में आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम क्या करते हैं, हम एरिया की बात करते हैं, हम वॉल्यूम की बात करते हैं, है ना, कि भाई वो है क्यूब है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो कितना एरिया स्पेस घेरेगा, है ना। तो ऐसी ऐसी बातें हम इसके अंदर करते हैं। उसका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इन सब की बातें हम मेंसुरेशन के अंदर करते हैं। फिर बातें आती है ज्योमेट्री की। इनके अंदर हम लाइंस की बात करते हैं, है ना, लाइंस की, शेप्स की, है ना, एंगल्स की, शेप्स की बात करते हैं, एंगल्स की बात करते हैं हम इसके अंदर में। और बात आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, हम बेसिकली बात करते हैं थीटा की, हमारे एंगल्स की, हमारे रेशियोज की, रेशियोज वगैरह की भी इसके अंदर में बातें हम करते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा एंड बहुत सारी सी बातें हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे, 10th क्लास में, तब हम इनके बारे में डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसी तरीके से इन सभी ब्रांचेज में से एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है। इसके अलावा और भी ब्रांचेज हैं, ऐसी बात नहीं है। स्टैटिस्टिक्स भी इसका ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इसमें मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है उसके बारे में आज बताने वाली हूँ। तो बच्चों, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, जरूरत क्या है। सपोज करो बच्चों, ये आपकी क्लास है। यहाँ पर यहाँ पर आपकी क्लास है, ये क्लास है आपकी। इस क्लास के अंदर में जैसे आप यहाँ पे, इसका दरवाजा है, ये इसका यहाँ पर, जैसे ये पूरी क्लास है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे इसका डोर है। डोर से अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे टीचर रहती है ना। यहाँ पे बच्चे बैठे रहते हैं सारे के सारे। यहाँ पर मैं बताती हूँ, मैं इस तरीके से इसका डिवीजन कर देती हूँ, है ना। ये लाइनें तो है ही यहाँ पे।
कि ऐसे करके मान लीजिए मेरे पास में ये क्लास है और इसमें सभी में एक बॉक्स में एक बच्चा बैठा हुआ है, इस तरीके से बैठे हुए हैं, ठीक है। ये बेंचेस लगाए हुए हैं मैंने क्लासरूम में, और यहाँ पे एक डेस्क पर एक बच्चा बैठा हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे करके पूरी क्लास में पूरे बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पर टीचर। अब क्या होता है कि भी मुझे कई बार सोचना पड़ता है, एक बच्चे को मैंने उठाया, यहाँ पर एक बच्चा बैठा था, मान लीजिए इसका नाम राम है, यहाँ पे राम बैठा हुआ है, और यहाँ पर मान लीजिए सुधा, यहाँ पे सुधा बैठी है, ठीक है। अब मैंने राम से पूछा कि राम बेटा मुझे ये बताओ कि सुधा कहाँ बैठी है, तो राम करेगा मैम वो नहीं, वो उसकी तरफ क्या करेगा, इशारा कर देगा कि मैडम सुधा तो वहाँ पर है, तो मैं मान लूँगी ओके ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे ये बच्चा बाहर मिलता, क्लास के बाहर मुझे ये लड़का मिलता, ठीक है, तो मैं इसे क्या बोलती कि भाई अब बताओ सुधा कहाँ है, तो अब ये कंफ्यूज हो जाता कि अब मैं मैडम को बिना देखे कैसे बताऊं। उसको पता तो है, लोकेशन तो पता है उसको कि कहाँ पर है, लेकिन मैम को मैं बताऊं कैसे, बताने का तरीका कैसे हो। तो इस बच्चे ने बड़ा दिमाग लगाया, इस बच्चे ने सोचा कि मैं क्यों ना काउंटिंग कर लेता हूँ क्लास की, इससे दरवाजे से घुसते ही। तो उसने देखा कि भाई हमने देखा है कि जो खड़ी हुई लाइन है, ऐसे जो ये होती है इसको बोलते हैं हम कॉलम, है ना, ऐसे ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, इसको कॉलम बोल दिया, ठीक है। ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5। उसके बाद में सोचा कि ऐसे जो रिलेटिव हुई लाइनें हैं इसको मैं रो बोल देता हूँ, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 और रो 6। ऐसे करके उसने क्या किया, डिवीजन कर दिया पूरी क्लास का। अब ये सोच रहा है कि भाई मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इनको बताऊँ कि कौन से नंबर की लाइन पे आती है, तो यानी कि 1 2 3 C3 कॉलम पर है ना। तो इससे क्या बताया कि मैडम वो C3 यानी कि कॉलम नंबर 3 पर है, और अब कॉलम नंबर 3 में तो बहुत सारी हैं। अब टीचर ने पूछा उससे कि भाई कॉलम नंबर 3 में कहाँ पर, यहाँ 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 यहाँ, उसने क्या बोला कि मैडम सेकंड लास्ट, मतलब कि लास्ट से सेकंड। अब लास्ट से सेकंड में भाई क्लास में 6 रो हैं, तो यानी कि उसके 5th रो पे है। अब काउंट करना शुरू किया तो 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली, तो रो 5 पर है ना। तो ये इसने बताया कि मैडम सुधा की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, C3 और R5 पर, यानी कि कॉलम नंबर 3 और रो नंबर 5 पर सुधा बैठी है। तो मैंने कहा भाई वेरी गुड, शाबाश। अच्छा तो बच्चों मुझे अब ये बताओ कि अगर मैं ये आपसे ये पूछूं कि आलोक कहाँ बैठा है, आलोक, आलोक कहाँ बैठा है, तो अब राम ने कहा कि मैडम आलोक का मुझे पता है, मैं बताता हूँ आलोक कहाँ बैठा है ना। ये राम जो है क्लास का मॉनिटर है, इसने मुझे बताया, क्या बताया कि भाई वो रो के इसमें डोर के अंदर घुसते ही, अंदर घुसोगे ना तो यानी कि मेरा पहला नंबर आ जाएगा, यानी कि कॉलम नंबर 1 आ जाएगा। तो मैडम कॉलम नंबर 1 में चौथे डेस्क पर बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ से 4th रो पे, यानी कि रो नंबर 4 ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं समझ जाऊंगी। तो एक बात पता चली कि भाई मैंने सबसे पहले तो कॉलम की बात की, उसके बाद मैंने रो की बात की। क्या बात की मैंने सबसे पहले कॉलम की बात की, फिर मैंने रो की बात की। तो यानी कि इसको मैं अगर लिखूं तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि 3 और 5 पर है ना। और इसको मैं कह सकती हूँ कि वो 1 और 4 पर है, क्योंकि भाई पहले वाला तो मेरा क्या है, C है, और दूसरे वाला क्या है, मेरा R है। तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। तो बच्चों अगर आप इस बात को समझ गए हैं अच्छे तरीके से, तो आप लोग मुझे एक बार प्लीज जरूर बताइए कि लक्ष्मण कहाँ बैठा है, लक्ष्मण, लक्ष्मण की आप मुझे लोकेशन बताइए कि कहाँ पर बैठा है। चलो बताइए लक्ष्मण कहाँ है, जान गए, शाबाश। देखो आपने किया किया, डोर से घुसते ही ऐसे लास्ट वाली रो यानी कि C5 कॉलम नंबर 5 में, और रो नंबर 5 पे, यानी कि 5 और 5 आ गया। अगर आपका ये जवाब है तो वेरी गुड, आप अच्छे तरीके से सीख गए हैं। तो क्या ये सिर्फ क्लास में ही आती है बात, हमें तो क्लास में से बताने की जरूरत नहीं है, हम तो सीधा सीधा बता देते हैं तीसरे लाइन में चौथा कॉलम या वट जो भी होते हैं ना, इतने नंबर पर डेस्क इतना बता सकते हैं। तो ये तो छोटी सी बात है, तो इसके लिए हमें इतना ताम झाम करने की, इतनी सारी कोडिंग डिकोडिंग करने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों ये छोटी सी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसको हम थोड़े बड़े उसमें समझते हैं। आप बताइए बच्चों, जब आप हवाई जहाज से कहीं जाते हैं, है ना, जब आप एयरप्लेन से कहीं पर जाते हैं तो ये पूरी वर्ल्ड होता है,
है ना। ये आपका ग्लोब मान लेती हूँ मैं, यहाँ पे आपका ये ग्लोब है, ऐसे करके ये ग्लोब रखा हुआ है, ठीक है। अब इस ग्लोब पे क्या करते हैं हम, ऐसे करके कुछ लाइंस होती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। और कुछ ऐसे भी होती है ना, ऐसे, मैं पेंसिल से बता देती हूँ चीज़, कुछ ऐसे रेखाएं भी होती हैं, है ना, कुछ सॉरी सॉरी ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे, है ना, कुछ ऐसे होती है। ये जो लेटी हुई लाइनें होती हैं इसको लेटिट्यूड्स बोलते हैं। ये पीछे इक्वेटर की लाइन होती है, फिर ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है ना। और जो ऐसे खड़ी वाली लाइनें होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो अब बच्चों मुझे बताओ, आपका टाइम भी जो होता है इन्हीं के अकॉर्डिंग फिक्स होता है। अच्छा मुझे बताओ, इसमें ग्रीनविच कहाँ पर होगा, ये लंदन कहाँ पर होगा, या फिर कोई भी चीज़ कहाँ पर होगी, है ना। अब हम हवाई जहाज से जाते हैं तो वहाँ पर तो कोई रोड नहीं होता। आप गूगल मैप करते हैं जैसे, तो गूगल मैप में तो आपको इजीली बता देता है यहाँ से ये रोड जाएगी, यहाँ से ऐसे कट होगा, सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन इसमें हमें बाहर तो नहीं पता चलता। तो क्या होता है, यहाँ पे भी हम ऐसे करके लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड बात मान लेते हैं, और एग्जैक्ट जहाँ पर ये कट करता है वहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, पॉइंट्स मिल जाता है। तो ये भी एक तरीके की लोकेशन ही तो है, ये भी एक तरीके की क्या है, लोकेशन ही तो है। तो इसमें भी जो प्लेन चलाने वाला होता है, जिसको आप पायलट बोलते हैं, उसके पास एक रडार होता है, मीटर होता है, जिसमें वो क्या करता है, इसको इसी तरीके से देखता है कि मैं इस तरफ कैसे जा रहा हूँ, मैं वर्टिकल कैसे जा रहा हूँ, उन सलीकों को देख करके ये चला जाता है। तो यानी कि छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही बड़ा और वाइड कंसेप्ट है। और इस वाइड कंसेप्ट को लेकर के आए थे हमारे महान मैथमेटिशियन, जो कि फ्रांस के थे रहने वाले। मैं आपको उनकी फोटो भी दिखा देती हूँ। जी हाँ, अगर आप देख पा रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में 53 पेज नंबर पे दिया हुआ है ना, यहाँ पर ये रहा। इनका नाम था रेने डिस्कार्ड्स। ये इतने फेमस और इतने पॉपुलर मैथमेटिशियन थे फ्रांस के, जिनके नाम पर ही उस कंट्री का नाम, मतलब उस जो जिनकी सिटी थी उसका नाम ही क्या रख दिया गया था, डिस्कार्ड्स रख दिया गया था। और इनके नाम पर ही कार्टेशियन प्लेन बनाया गया। क्या बनाया गया, कार्टेशियन प्लेन। अब ये प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन तो चलो इनके नाम पर था, तो अपना नाम बताने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, कार्टेशियन दे दिया। अब ये प्लेन क्या होता है, प्लेन मतलब हवाई जहाज नहीं, प्लेन मतलब क्या, प्लेन साड़ी नहीं, प्लेन मतलब प्लेन पेपर नहीं। प्लेन का मतलब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि प्लेन क्या होता है। बच्चों मेरे साथ साथ देखिए, प्लेन सॉरी इट इज अ स्मूथ सरफेस, ये डबल ओ है बच्चों, डबल ओ, स्मूथ सरफेस विच नेवर एंड्स। ठीक है, ये एक ऐसा स्मूथ सरफेस होता है जो कभी भी खत्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चों, ये एक क्या है, ये एक प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है ना, बहुत ही स्लिपरी है। अब सोचो, जैसे ये कॉपी है आपकी, है ना, ये मेरी नोटबुक है, ये ऐसे मैं बनाती जाऊँ बनाती जाऊँ बनाती जाऊँ बनाती जाऊँ, ऐसे ऐसे इधर भी, ऐसे 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 इस तरफ भी, और ऐसे ये नीचे की तरफ भी, और ये यहाँ से इस तरफ में भी। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक प्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे एक ऐसा सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है जो कभी भी खत्म नहीं होता। उस स्मूथ सरफेस को क्या किया जाता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट्स। अब मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। हम्म, हमने क्या किया, देखो बच्चों, मान लेते हैं ये भी क्या है, प्लेन है। इस प्लेन को उन्होंने 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, है ना।
ऐसे इन्होंने मार्किंग की, इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया, इससे नंबर 3 दिया और इसको नंबर 4 दिया। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। और यहाँ पे जो रिलेटिव लाइन है, ये जो रिलेटिव लाइन है, इसको नाम दिया यहाँ पे एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस नाम होता है। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस ही होता है, ये वाला भी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये नेगेटिव होता है नंबर लाइन की तरह, जैसे आप नंबर लाइन बनाते हैं। और यहाँ पर मेरा वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे भी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला यहाँ पे ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करके दिखा देते हैं थोड़ा सा डैश करके, ताकि ये सिंबलाइज करे कि ये नेगेटिव वाली साइड है। और जो यहाँ पे बीच में होता है, इस बीच वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं से वो शुरू होता है। इसको जैसे आप रोड होता है ना, आपका चौराहा होता है ना, तो इस चौराहे पे ये क्या है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहीं से ही ये सारी लाइनें यहाँ से जाएंगी, यहाँ से ये लाइन स्टार्ट होगी, तो ये सारी की सारी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये रोड पूरा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये रोड यहीं से स्टार्ट हो रहा है। दैट्स वाई इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन भी बोल सकते हैं। ये आपको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखने का तरीका है। अब हम क्या करते हैं, इस नंबर लाइन को यहाँ पे आपको पता, अगर इसको नेक्स्ट सिंपल नंबर लाइन मालूम है तो ये 0 होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 मान लेती हूँ, ये 2 मान लेती हूँ, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ऐसे ही यहाँ पर ये लाइन्स होती हैं, इनको भी मैं मान लेती हूँ, ये 1 2 3 4 है ना। यहाँ पर मैं इस साइड जाऊँगी तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में 1, -2, -3, -4, -5, -6। नीचे की तरफ में भी यहाँ पे माइनस में 1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से डिवाइड किया है। पर ध्यान रखें कि यहाँ पे जितने भी नंबरिंग्स की हैं वो इक्वल पर है, यानी कि जितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उतना ही सेम डिस्टेंस इनके बीच में होना चाहिए, उतना ही इनके बीच में, उतना ही सेम इनके बीच में। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ भी इनके सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। तो बच्चों, ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किए, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब मैं आपसे बच्चों एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ठीक है, एक छोटा सी बात, मान लीजिए मेरा ये पॉइंट है एक यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर एक मेरा पॉइंट है, मुझे यहाँ पर पहुँचना है, ये रोड है ऐसे, और मुझे यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट करके मुझे वहाँ पर पहुँचना है। तो मैं कैसे जाऊँ? भाई सीधी सी बात है, मैं कैसे भी जा सकती हूँ, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से घूम के ऐसे, या वहाँ से घूम कर ऐसे, मेरी मर्जी, कहीं पे भी कैसे भी जा सकती हूँ, है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ रूल्स बना दूँ, ठीक है, रूल नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, आपको ओरिजिन से ही स्टार्ट करना होगा। रूल नंबर 2, क्या, फर्स्ट मूव टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के तरफ जाना है, एक्स एक्सिस की तरफ जाना है। उसके बाद थर्ड रूल, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, आपको दिखाई दे रहा है? ओके, रूल नंबर 3 क्या कहता है आपका, कि भाई मूव पैरेलल अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, देन यहाँ पे देन लिखा हुआ है। तो बच्चों, अब देखो, अब इन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पर पहुँचना है। अब ये ऐसे ही कुछ कर दिया, जैसे आप लूडो खेलते हो, लूडो में क्या होता है कि ऐसे आपको बोटियाँ दी होती हैं और आपको एक रास्ता दिया होता है ना, आपको रूल्स बनाए होते हैं कुछ लूडो के स्पेसिफिक, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही आप क्या कर सकते हो, उस गेम को खेल सकते हो। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपकी डेस्टिनेशन बता दी कि आपको ए पॉइंट तक पहुँचना है। ठीक है, अब आप कैसे पहुँचोगे, तो मैंने बताया कि भाई आप पहले 0 से स्टार्ट करोगे, यानी ओरिजिन से स्टार्ट करोगे। ओके, रूल नंबर 1 मान लिया, हम 0 पर ही हैं। ठीक है, आ गए हम। उसके बाद कह रहा है कि मूव टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, उसके बाद आप एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे। ठीक है, भाई मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ से पास पड़ेगा, 3 से पास पड़ेगा, 4 से पास पड़ेगा, 5 से पास पड़ेगा, 2 से पास पड़ेगा।
3 से पास पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से मैं इसको थोड़ा डार्क करते हुए चलती हूँ। ये लीजिए, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर 3 तक पहुँच गई। ओके, उसके बाद क्या करना है, देन मूव पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के पैरेलल चलो। तो ये लीजिए, मैंने उतना पैरेलल 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 चला, है ना जी, मैं पहुँच गई। तो यानी मैंने सबसे पहले क्या किया, पहले मैंने 1 2 3 3 यूनिट्स चली। कितनी यूनिट्स चली, 3 यूनिट्स। फिर उसके बाद मैंने कितनी यूनिट्स चली, यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल मैंने कितनी यूनिट्स चली, तो भाई यहाँ तक 1 बनी और वहाँ तक 2 बनी, यानी 2 बनी। तो यानी कि हमने क्या किया, इस ए पॉइंट को कुछ इस तरीके से लिखा, ठीक है। तो यानी कि ये जो पहले वाला नंबर था ये मेरा एक्स है, और जो दूसरे नंबर वाला नंबर था ये वाई की वैल्यू होगी। और इस पूरे जो मेथड को मैंने लिखा, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट। ओके, अब हम एक काम करते हैं, मैं आपको बोलती हूँ कि आपको जाना है -4 और -3 पर, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों, मैं इसको बताने से पहले, इस वाले पॉइंट पर आने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। वो क्या, वो ये बच्चों कि भाई मैंने आपको यहाँ पर ये पॉइंट पहले लगा करके दिखाया था कि भाई यहाँ पर ये पॉइंट है और इस तरीके से मुझे ये चलना है। ओके, लेकिन यहाँ पे तो मैंने ये पॉइंट आपको बताया ही नहीं कहाँ पर है, कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो बच्चों हमको इसके साइन देखने होंगे। अगर आपको दोनों साइन प्लस के दिखाई दें, भाई प्लस का 3 प्लस का 2, इसका मतलब है कि वो इस वाले एरिया में आएगा। क्यों आएगा मैं बताती हूँ बच्चों, यहाँ पर प्लस की गिनती है सारी एक्स एक्सिस की, पहले वाला एक्स एक्सिस का हो गया, और दूसरे वाले यहाँ पर चलते हैं तो ये वाली भी प्लस की गिनती आ रही है हमारी, यानी कि ये वाले भी क्या आ जाएगी हमारी, वाई एक्सिस हो जाएगी। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, बड़ा आसान है। मैंने कहा था पहले एक्स एक्सिस की बात करनी है, तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस में ये क्या है, ये माइनस वाली चीज़ें हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये पहले क्या आएगा, ये माइनस का आएगा। फिर यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें वाई वाली, तो यानी कि ये वाई की ऐसी चीज़ें प्लस की चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ये प्लस आएगा। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे जो साइन होते हैं कोऑर्डिनेट्स की, वो माइनस और प्लस होते हैं। क्या होते हैं, माइनस और प्लस। ओके, तो थर्ड वाले पे आ जाइए। थर्ड वाले पे आपने क्या देखा बच्चों, बाकी सबको भूल जाओ, बाकी सबको भूल जाइए, ठीक है, इनको भूल जाओ। अब देखो यहाँ पर भी कैसी गिनती है, नेगेटिव वाली गिनती है, यहाँ पे भी कैसी काउंटिंग है, नेगेटिव वाली काउंटिंग है। तो भाई एक्स वाली भी चीज़ नेगेटिव और वाई वाली चीज़ भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ जाएगी, अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो दोनों में नेगेटिव साइन है, इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो 4 वाले का रूल तो हम समझ गए क्या है, मैं बताती हूँ, ठीक है। वैसे तो आप समझ गए हैं, पर हम देखते हैं पहले तो हमें क्या करना है, एक्स की बात करनी है। तो एक्स तो भाई कैसा है, प्लस का, ठीक है भाई। और वाई कैसा है हमारा, इधर नीचे की तरफ माइनस का है, ये एस आ गया, ठीक है। तो कितना आसान था इनके पॉइंट्स काउंट करने। देखो हम फिर से बनाते हैं, मैं यहाँ पर आपके लिए फिर से बनाती हूँ छोटा सा, ठीक है। मैं यहाँ बना दूँ बगल में आपके, ताकि आप इसको, मैं इसको छुपा लेती हूँ, आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी नीचे। मैं यहाँ पर फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा है, ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड, ये मेरा थर्ड और ये मेरा फोर्थ। अब बच्चों देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ये भी प्लस का होता है सिंबल, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे प्लस, है ना। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस। कैसे याद रखेंगे, याद रखने का तरीका होता है बेटा, देखो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव होता है ना, भगवान जो होता है हमेशा अच्छा करता है, वो पॉजिटिव है। ओके, उसके बाद क्या होता है वाइट वाला, यानी सॉरी ये राइट साइड वाला। तो राइट हैंड क्या होता है, राइट साइड जो होती है हमेशा, वो हमेशा करेक्ट होती है ना। ऐसे कर सकते हो, ये राइट हैंड की तरफ आता है, तो राइट हैंड की तरफ जो भी चीज़ होती है हमेशा सही होती हैं और अच्छे रिजल्ट देती हैं। तो ये प्लस हो गई, तो यानी कि ऊपर और राइट हैंड ये दोनों प्लस रहेंगे। तो बचा है क्या, ये लेफ्ट और ये नीचे वाला, तो ये दोनों क्या हो गए, बाकी के नेगेटिव हो गए। तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हो। अच्छा ठीक है, अब भाई मुझे देखना है कि यहाँ पे ये इसमें साइन कैसे आएंगे। इन दोनों को छुपा लो, इसको ऐसे छुपा लो, क्या दिखा, प्लस प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस प्लस आएगा साइन, ठीक है। ओके, यहाँ पे सेकंड वाला क्या आएगा, तो भी सेकंड वाले को ही रखो, ऐसे ही सेकंड वाले को ही रखो। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, मुझे पहले एक्स एक्सिस की बात करनी है, एक्स एक्सिस की जो लेटी हुई लाइन होती है ना, पहले उसको देखते हैं। तो भाई ये कैसी है, माइनस, है ना, ये माइनस है।
और यहाँ ऊपर वाला क्या है, ये है प्लस, तो यहाँ पे ये ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड में आ जाएगा। फिर थर्ड वाला क्या होता है, इसको छुपा के ऐसे करेंगे, आपको दिख पा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले लेटी हुई लाइन माइनस, और फिर ये इधर वाली लाइन माइनस, दोनों माइनस माइनस। अब इसकी बात आ रही है, इसको देखो, पहले हम एक्सलेटिव की बात करेंगे, प्लस और माइनस, ठीक है। तो आप ऐसे करके भी इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। देखिए सारे मैच कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको मिलेगा। इजी है ना मेथड, ओके। तो भाई मैं बात कर रही थी कि -4 और -3 कैसे करेंगे। मैं एक न्यू पेज ले लेती हूँ, उसमें हम -4 -3 को प्लॉट करेंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देती हूँ आप लोगों के लिए, मे भी डार्क है इनफ। ये ऊपर हो गया मेरा y, नीचे हो गया मेरा माइनस का y, यहाँ पे मेरा x हो गया, ठीक है, नेगेटिव वाला, इधर पॉजिटिव वाला, और यहाँ पे मेरा क्या है, 0। बेटे मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ताकि विजिबल हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ी सी डार्क लाइन की है। अदरवाइज जो ग्राफ्स होते हैं वो आपको ग्राफ पेपर पर बनाने होते हैं, और एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में काम होना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे डबल डबल लाइन नहीं करनी होती, ये आपको थोड़ा विजिबल हो इसलिए मैंने थोड़ी डार्क लाइन खींची है, ठीक है। वरना ग्राफ का काम हमेशा मतलब बारीक जो छोटी अच्छी लाइन होती है ना उसमें करना चाहिए। तो चलिए मैंने क्या था कि हम -4 और -3 को इसमें प्लॉट करते हैं। तो भाई पहले नंबरिंग कर देते हैं ना, यहाँ पे 0, यहाँ पे इस तरफ में 1 2 3 4 5 6 इक्वल इक्वल निशान पे है ना। यहाँ पे क्या करना है, माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 1 2 3, यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। मैंने ऐसे करके बच्चों इसमें लाइनिंग कर दी। अब हमें क्या करना है, -4 और 3 पे करना है। सबसे पहले पहला रूल, 0 से स्टार्ट करो, 0 से, तो भाई हम 0 पे हैं, ओके। दूसरा रूल क्या कहता था, एक्स एक्सिस को याद करो, है ना। तो भाई एक्स एक्सिस की तरफ जाओ, कितना चलूँ, 4 यूनिट्स। तो भाई 1 2 3 4, यानी कि मैं यहाँ से यहाँ पर आऊँगी। मैं इसके लिए आपके लिए थोड़ा सा रेड पेन इस्तेमाल कर लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो। यहाँ से मैं यहाँ पर जाऊँगी, है ना, यहाँ पर आ गए, ओके। अब क्या करना है, एक्स एक्सिस तरफ गए, अब वाई एक्सिस के पैरेलल चलना है, ये हमारा रूल नंबर 3, वाई एक्सिस के पैरेलल चलो। तो वाई एक्सिस मेरा कहाँ है, नीचे की तरफ है ना। माइनस का मतलब क्या है, नीचे की तरफ। अब देखो यहाँ पे जाने के बाद मैं ऊपर भी जा सकती हूँ, नीचे भी जा सकती हूँ। तो भाई इसमें हमें क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, आपको दिखेगा नहीं शायद, मैं इसको ऐसे घुमा देती हूँ ताकि मुझे बनाने में सुविधा हो। ऐसे 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 करके मैं वाई एक्सिस के पैरेलल चली, और यहाँ पर आकर के मैं रुक गई, क्यों, क्योंकि देखो मैं यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगी, है ना। ये मेरा पॉइंट था, ये जो पॉइंट है मेरा ये यहाँ पर है, ये पॉइंट। तो देखो मैंने क्या किया, कितनी इजीली कर लिया। सबसे पहले 4 पे गए, और फिर यहाँ से ये 3 आ गया, ठीक है। कितना अच्छा था ये। तो पहले हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस को डालना है, फिर वाई एक्सिस को डालना है। चलो कुछ और पॉइंट्स करते हैं। पहले वाला पॉइंट 1 और 2 और देखते हैं, माइनस का 1 और 3, ओके। तीसरे वाला देखते हैं, 4 ले लूँ, चलो 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 और -3, चलिए 2 और -3 ले लिया, ओके। फिर क्या करना है, -1 और -2, चलो ये भी ले लिया। एक और ले लूँ, 5 ले लेते हैं ना, 0 और 6 ले लिया। एक और ले लेते हैं, इस बार वाई वाली वैल्यू में ले लेते हैं ना, 3 और 0। चलिए हमने ये पॉइंट्स ले लिए, एक और ले लो, बताइए बताइए, 6 और -3,
फिर तो एक और लेना बनता है, बराबर बराबर हो जाएंगे, 0 0। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। मैं नामकरण भी कर देती हूँ, है ना। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ, इसका नाम जी और इसका नाम एच। ओके, अब इनको पॉइंट को इस ग्राफ पेपर पर कैसे डिनोट करना है ये हम सीखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे 1 और 2, तो पहले वाली जो ये सारी की सारी लाइन है, ये वाली एक्स के नाम है। तो हम क्या करते हैं, पहले 1 पर एक्स, एक्स देखो 1 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर 1 प्लस का कहाँ है, ये रहा जी, ये रहा। उसके बाद में 2 कहाँ पर है, प्लस का 2, तो भाई वाई एक्सिस पर 2 यहाँ पे है, ये दूसरी वाली वाई होती है। तो 1 पर 2, 1 पर 2, देखो पहुँच गए, यहाँ से 1 चले और यहाँ से 2 चले। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ए हो गया, इसको मैं बोल सकती हूँ 1 और 2। बी पॉइंट, माइनस का 1 और प्लस का 3, माइनस का 1 एक्स वाला, यानी माइनस का 1 ये रहा, है ना, एक्स एक्सिस पर -1 और प्लस का 3 यानी वाई एक्सिस पर प्लस का 3। तो भाई ये इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे, हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये आ गया पॉइंट हमारा। ठीक है, देयर इज आवर पॉइंट। ओके, ये इसको मैं पॉइंट नंबर पी डी नोट करती हूँ और यहाँ पर लिखेंगे भी -1 और 3। देन अपने थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। हमारा सी पॉइंट कहता है 2 और -3, तो वही प्लस का 2, प्लस का 2 कहाँ है, एक्स एक्सिस पर +2 कहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ है, एक्स एक्सिस पर प्लस का 2 ये रहा, और माइनस का 3 यानी y जो है वो माइनस में होना चाहिए, तो y माइनस तो यहाँ पर होता है, यानी 2 से चलेंगे -3 तक, तो 2 से चलेंगे -3 तक, ये रहा हमारा -3, ये देखो। ठीक है, उसके बाद ये मेरा पॉइंट हो गया सी, इसका नाम है 2 और -3। फोर्थ पॉइंट -1 और -2, ओ ओ दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के कहाँ होते हैं, यहाँ पर होते हैं। देखते हैं, माइनस का 1 यहाँ पर है, ये रहा माइनस का 1, और माइनस का 2 किस तरफ पड़ेगा, इस तरफ पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं और -2 तक आके रुक जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है मेरा, डेट पॉइंट विल बी डी पॉइंट, दैट इज -1 एंड -2, है ना। तो देखो बच्चों, मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको डिनोट करना सिखाया। अब चलते हैं इनकी तरफ। ई पॉइंट क्या कहता है, 0 और 6। अभी 0 की क्या बात है भाई, x की वैल्यू 0 और यहाँ पे y, x की वैल्यू 0 है, तो भाई हम x एक्सिस पर 0 कहाँ है जी, ये रहा। फिर y एक्सिस पर 6 कहाँ है, प्लस का 6, अरे 6 तो यहाँ पे है ही नहीं, मैंने लिया ही नहीं। चलो मैं इसको 3 बना दूँ, वरना आप इसको आगे भी बढ़ा सकते थे, यहाँ पे इसको आगे बढ़ा के यहाँ पे 4 5 6 ऐसे भी कर सकते थे। चलो मैंने अब चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 0 और 3, यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको 0 से 3 पर लेकर गए और ये मेरा पॉइंट रहा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होगा मेरा, ये पॉइंट ई पॉइंट है, 0 एंड 3। अब एफ पॉइंट 3 और 0, तो भाई एक्स एक्सिस पर 3, एक्स एक्सिस पर 3 कहाँ है, ये रहा, है ना। और y एक्सिस पर 0 यानी कि ये यहीं पर ही रहेगा, हमको तो कहीं और जाना ही नहीं, इसके पूरे पे y 0 कहाँ होगा, इसी पॉइंट पर होगा, तो ये पॉइंट हमारा यहीं पर रहा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया मेरा f, जिसको मैं लिख सकती हूँ 3 और 0। उसके बाद हमारा g पॉइंट यानी कि 6 और -3, तो ये पॉइंट कहाँ पर जाएगा, 6 प्लस का 6 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, ये रहा, और -3 कहाँ पर है जी, ये रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे चलते हुए आएंगे और यहाँ पर रुक जाएंगे, है ना। दैट पॉइंट विल बी जी पॉइंट, दैट इज 6 एंड -3। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट 0 एंड 0, दोनों 0, ये तो भाई देख के पता चल गया, ये तो हमारा ओरिजिन ही होता है ना। ये हमारा एच पॉइंट हो गया 0 और 0। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं।
इस पूरी प्रोसेस को, ये सारे पॉइंट्स को हमने जब कार्टेशियन प्लेन पे लगा दिया, दिखा दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉइंट प्लॉटिंग या प्लॉटिंग द पॉइंट, प्लॉटिंग द पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है बच्चों, ये पूरी प्रोसेस की आपको पॉइंट दिया है और आप उसको क्या कीजिए, कार्टेशियन प्लेन पर एक ग्राफ पेपर पर क्या कीजिए, डिनोट कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। इसको हम बोलते हैं पॉइंट प्लॉटिंग या ये कह सकते हैं कि प्लॉटिंग द पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, आए हो बच्चों, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे क्या है ये। अब मैं बच्चों आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूँ कि भाई इसमें मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस जो होता है मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका नाम क्या है, इसका एक और नाम है, इसका नाम है एब्सिसा। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस को आप एब्सिसा भी कह सकते हो। ठीक है, एक्स एक्सिस और एब्सिसा दोनों ही एक ही बात है। कोई कहे कि एक्स एक्सिस कहाँ है, इसका मतलब वो एब्सिसा की बात कर रहा है, और अगर कहें कि एब्सिसा क्या होता है, इसका मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, यानी कि जो लाइन हमारी लेटी हुई होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ओके, तो ये वाली बात तो भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट सीखी, इसको तो स्टार देना चाहिए। लीजिए हम इसको स्टार देते हैं। अब एक और स्टार वाली बात, भाई एक्स आया तो वाई भी आएगा, तो वाई एक्सिस क्या होता है, तो भाई जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। जैसे इसका नाम है ऐसे इसका भी नाम है, हाँ जी इसका भी नाम है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट। तो आगे से कोई आपसे पूछे क्या कि भाई वाई एक्सिस का क्या नाम है, एक्स एक्सिस का क्या नाम है, तो आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा। मैं बताती हूँ आज हमने पॉइंट्स क्या क्या कवर कर लिए। आज हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा। आज हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा, जो कि 4 होते हैं, है ना। आज हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा, है ना। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ऐसे और ऐसे जो लिखे होते हैं ना, एक्स और वाई इस फॉर्म में जो लिखे होते हैं उसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। हमने एक्स एक्सिस के बारे में पढ़ा, जिसका दूसरा नाम एब्सिसा है। हमने वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा, जिसका दूसरा नाम ऑर्डिनेट है। हमने पॉइंट प्लॉटिंग सीखा, है ना, कि पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं। हमने पॉइंट आइडेंटिफाई करना सीखा। हमने लोकेशन के बारे में पढ़ा कि हम कैसे लोकेशन को पढ़ते हैं, कैसे दिखाया जाता है ना। या मैं ये कहूँ इसकी हमने जो ज़रूरत है, नीड, हमने उसको पढ़ा, है ना, कि कार्टेशियन प्लेन जो चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो आज बच्चों आज की क्लास में हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया और हमने इसके अलावा ओरिजिन के बारे में पढ़ा, है ना। ओरिजिन क्या होता है, जिसमें जीरो और जीरो होते हैं, एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है, वाई की वैल्यू भी जीरो होती है ना। क्वाड्रेंट्स में हमने सिंबल्स के बारे में बात की थी, है ना। सिंबल्स यानी कि जैसे प्लस प्लस होते हैं साइन इनके, है ना, सिंबल नहीं से साइन कहेंगे, मैं साइन की बात कर देती हूँ। तो प्लस प्लस होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, माइनस माइनस होते हैं और माइनस प्लस होते हैं। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट होता है, यहाँ पे ये मेरा सेकंड होता है, यहाँ पे ये मेरा थर्ड होता है, ये मेरा फोर्थ, मैंने यहाँ पे बता दिया। उल्टे पुल्टे लिख दिए मैंने, आप इसे सलीके से ठीक से लिखिएगा, है ना। ये मैंने ऐसे लिख दिए रफली,
वरना 1 2 3 4 इस तरीके से लिखना चाहिए। ओके, तो यानी कि ये सारे पॉइंट्स आज आप सीख चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स बच्चों अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर पर अभी क्या कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल नंबर 1 जो है आप एक बार देख लीजिए, आप देख पाए तो आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो बुक में देखिए, वरना मैं आपको एक बार इसकी झलक यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। देख पा रहे हैं? ओके, आप इस वाले बुक के जो क्वेश्चन हैं ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, आप इसको अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीछे की तरफ में दिया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। चीटिंग मत करना, पहले इसको पीछे वाला जो है अच्छी तरीके से खुद से करना, देन इसके साथ मैच करना। उसके बाद बच्चों आप एग्जाम्पल नंबर 2 भी पढ़ सकते हैं, और चाहें, अगर आप चाहें, वैसे तो आप इतने काबिल हो चुके हैं, आप एक्सरसाइज 3.2 है, एक बार उसको करने की कोशिश कीजिएगा, वरना नेक्स्ट क्लास में तो मैं समझाऊंगी ही, ठीक है। आप एडवांस तरीके से कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।